हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 19 सितंबर के लिए सारे प्लेयर्स का। सबसे पहले देखिए, अगर रिटेलर्स का डेटा देख के चलते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इन लोगों ने 4,50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के करे हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 3,60,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे पुट शॉर्ट ज़्यादा करके गए हैं ये लोग। प्लस कॉल राइटिंग इन्होंने करी है 4,54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 4 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की। तो नेट बेसिस पे कॉल भी राइट करके जा रहे हैं। तो ये शॉर्ट स्ट्रैडल के अंदर बैठे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट साइडवेज रेंज के अंदर रह सकता है। इसके बाद अगर हम DIIs का डेटा देख लेते हैं तो इक्विटी में आज इन्होंने 3,344 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स में लॉन्ग साइड के 2,200 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड पे कुछ किया नहीं है। FIIs ने इक्विटी में 411 करोड़ की बाइंग करी है। अगर इनका ऑप्शंस का डेटा देखते हैं तो पुट शॉर्ट इन्होंने 35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स करे हैं, उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग करे हैं 69,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे पुट बाय करके जा रहे हैं। प्लस कॉल राइटिंग इन्होंने करी है 32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग इन्होंने करे हैं 55,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल बाइंग और पुट बाइंग करके जा रहे हैं, और उसमें भी पुट बाइंग ज़्यादा है इनके पास में। ऑल्दो अगर मोमेंटम बड़ा अप साइड का, ऊपर की साइड का आएगा या नीचे की साइड का आएगा तो पैसा इनका दोनों के केस में बन जाएगा। फ्यूचर्स में अगर हम देख के चलते हैं तो इन लोगों ने लॉन्ग साइड के 749 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 6,200 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। तो नेट बेसिस पे क्लोज ही करते जा रहे हैं शॉर्ट साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो हो सकता है बायस थोड़ा इनका अप साइड का ही हो। ऑल्दो लॉन्ग सैडल इन्होंने बनाया हुआ है मार्केट में कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोमेंटम तो रहना चाहिए। इसके बाद में प्रोप्राइटरी डेस्क का अगर हम डेटा देख के चलते हैं तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इन लोगों ने 1,01,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग करे हैं 1,54,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे पुट बाइंग करके जा रहे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 1,16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग इन्होंने करे हैं 1,39,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे कॉल लॉन्ग भी ज़्यादा करे हैं। तो ये भी लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर बैठे हुए हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में अपसाइड या डाउन साइड का एक मोमेंटम आना चाहिए। निफ्टी की अगर हम ऑप्शन चेन देख के चलते हैं तो PCR 1.09 पे चल रहा है, तो स्लाइटली बुलिश टेरिटरी में ही है, न्यूट्रल से। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी हैं। इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस लगातार ऐड करते जा रहे हैं। धीरे धीरे पुट राइटर सपोर्ट ऊपर की तरफ लेते हुए आ रहे हैं। ये मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ, आप देखना। 25,600, कल मैंने आपको 25,500 का ही बताया था। आज काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं यहाँ पे। 25,600 पे भी हमें आज काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पुट राइटिंग के। तो इसका मतलब अगर कल यहाँ पे पोजीशन फर्दर ऐड होती हैं तो मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे पोजीशंस क्लोज हो जाती हैं तो समझ जाइएगा कि मार्केट होल्ड करेगा, नीचे की तरफ जाएगा। कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है यूएस वगैरह की तरफ से तो बात अलग है कि मार्केट गैप डाउन करके खुल जाएगा, तो इनको ट्रैप करने की कोशिश करेगा और ये लोग अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे तो लॉन्ग अनवाइंडिंग से मार्केट फर्दर नीचे की साइड में जा सकता है। सपोर्ट अभी करंटली 25,400 पे हमें मैक्सिमम पोजीशंस दिखाई दे रही हैं, तो आप मान के चलिए 350 के आसपास मार्केट का एक अच्छा सपोर्ट है, 350-300 की रेंज में। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तब मार्केट 25,000 वाले लेवल के आसपास तक जाने की कोशिश करेगा। 25,500 पे हमें मैक्सिमम कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है। प्रीमियम यहाँ पे 64 पॉइंट्स का चल रहा है, तो आप मान के चलिए 550 वाला जोन जो है वो मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। अभी देखिए, अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं ना तो मैं आपको लेवल्स फटाफट से बता देता हूँ। आज एक्सप्लेनेशन ज़्यादा मैं दे नहीं पाऊंगा अभी। तो यहाँ पे देखिए, ये हाई और ये लो जो ये मार्केट ने मोमेंटम दिखाया ना, इस रेंज को हम अवॉइड करेंगे बिल्कुल, बिकॉज इस रेंज में अगर कहीं पे भी खुलता है तो कॉल राइटर्स पुट राइटर्स के लिए अच्छा मार्केट हो जाएगा वो। ठीक है, उन्हें एक अच्छी रेंज मिल जाएगी मार्केट के अंदर। 100-150 पॉइंट के आसपास की मार्केट साइडवेज रह सकता है। 15 मिनट की क्लोजिंग 25,449 के ऊपर आती है तो हमारे नेक्स्ट टारगेट 25,523 के रहेंगे। यहीं पे हमें पता है 550 के आसपास ही मेन रेजिस्टेंस है। अगर इन लेवल्स के भी ऊपर निकलता है मार्केट तो फिर नेक्स्ट टारगेट 25,586 का रहेगा। तो मैक्सिमम क्वांटिटी तो आपको यहीं पे बुक करनी है। शॉर्ट साइड का जो भी देखेंगे तो एक तो यहाँ से देख सकते हैं कि अगर सपोज कीजिए ऊपर जाता है मार्केट, क्लोज नहीं करता, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के नीचे करता है, तो टारगेट्स हम अपने 25,350 तक के रखेंगे, जो कि हमें ऑप्शन चेन पे भी दिख रहा है कि मार्केट के लिए सपोर्ट का काम कर सकता है ये वाला लेवल। या फिर मार्केट अगर गैप डाउन करके ही खुलता है और 15 मिनट की क्लोजिंग भी इस लेवल के नीचे दे देता है 25,329 के नीचे, तब हम एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट्स उसके देखिए 25,200 तक, 10 तक के हो सकते हैं, बट बीच में एक ये गैप आ जाता है, राइट। अब कभी कभी हो सकता है मार्केट इस गैप से सपोर्ट ले ले, तो इसलिए ये मैंने आपके लिए लेवल ड्रॉ किया है कि अगर इसके नीचे जाता है मार्केट तो आपका पहला टारगेट 25,269 का रहेगा। मैक्सिमम क्वांटिटी आप यहीं बुक करोगे। नेक्स्ट टारगेट 25,210 का रहेगा। बैंक निफ्टी देख लेते हैं तो देखिए, बैंक निफ्टी ने भी
पहले तो शुरुआत में नेगेटिविटी दिखाई कि मार्केट धीरे धीरे करके नेगेटिव हो रहा था, बट एंड में दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी ने दोनों ने रिकवरी दिखाई है, राइट। तो कैंडल तो इन्होंने पॉजिटिव बनाने की ही कोशिश करी है। तो अब देखिए इस लेवल के नीचे अगर जाएगा 55,490 के नीचे तो हम शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट 55,282 तक के रखेंगे। अदरवाइज ये एक रेंज थोड़ी ट्रिकी रेंज है, इस रेंज को अवॉइड कीजिएगा। ऑल्दो मैं तो आपको कहूँगा ये पूरा जोन जो है ना यही अवॉइड कीजिएगा। बढ़िया तो यही रहेगा मार्केट गैप अप करके खुल जाए, 15 मिनट की क्लोजिंग इस लेवल के ऊपर देता है तो पहला टारगेट 55 ऑलमोस्ट 56,000 वाला लेवल रहेगा। उसके ऊपर निकलता है तो 56,151 का लेवल रहेगा। ठीक है, इस लेवल के ऊपर जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के नीचे आ जाता है तो हम शॉर्टिंग की एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। टारगेट उसके 55,700 तक के रखेंगे। नीचे की साइड में भी हमें क्लोजिंग इसके नीचे मिलेगी तभी शॉर्टिंग देखेंगे। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के ऊपर आ जाता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। टारगेट अपने 55,716 तक के रखेंगे जो आज की क्लोजिंग है हमारी। मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करेंगे। नेक्स्ट टारगेट 55,865 का रहेगा। तो दोनों में निफ्टी बैंक निफ्टी में जो ये वाले लेवल्स बनाए हैं मैंने, उनके नीचे क्लोजिंग आएगी तो शॉर्टिंग का देखेंगे, ऊपर क्लोजिंग आएगी तो अपसाइड का देखेंगे। अगर इस ऊपर वाले लेवल से रिजेक्शन लेता है तो शॉर्टिंग देखेंगे, और नीचे वाले लेवल से अगर रिजेक्शन लेता है कि नीचे जाता है बट विक बना के ऊपर आ जाता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। ठीक है, तो दोनों में सिमिलर केस ही बनेगा। आज थोड़ा वीडियो मैंने जल्दी बनाया बिकॉज मैं बिजी हूँ कहीं पे। सो दिस इज माई एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइज। हैव अ गुड डे।